हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग अभी मैथ्स का क्लास मतलब मेरा मैथ्स का क्लास होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, डिजिबिलिटी रूल हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सब मतलब कंप्लीट हो चुका है। मेरा आज स्टार्ट होगा समय और काम। समय और काम यानी इंग्लिश में इसको टाइम एंड वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइम एंड वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे क्या होता है टाइम एंड वर्क में। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का, मान लीजिए एक काम है, ठीक है, एक काम है, वो लड़का कितना 20 घंटा में कर रहा है, ठीक है। एक काम को एक लड़का 20 घंटा में कर रहा है। ओके, तो मान लीजिए हम ही है, हमको एक काम को करने में कितना घंटा लग रहा है? 20 घंटा। पर एक लड़का और आ जाता है, ठीक है, उसी काम को करने में वो करता है 10 घंटा में। 10 10 घंटा में किया, यानी हम 20 घंटा में किया, वो लड़का 10 घंटा में किया। यहाँ पर आपको एक चीज पता चल रहा है क्या? कैपेसिटी यानी क्षमता। यहाँ क्षमता भी दिख रहा है। मान लीजिए हम 20 घंटा में वो काम को किए, वो लड़का 10 घंटा में काम को किया, सपोज दैट। तो मान मतलब कुछ न कुछ हमसे वो ज्यादा काम किया, तभी तो वो 10 घंटा में वो काम को कर लिया, है ना। हम उस काम को 20 घंटा में किए, मतलब मेरा कैपेसिटी उससे कम है। समझ में आया? उससे कम है, इसलिए तो 20 घंटा हमको ज्यादा टाइम लगा और उसको 10 घंटा कम टाइम लगा। उसको 10 घंटा कम टाइम लगा ना, हमको 10 घंटा ज्यादा टाइम लगा, इसलिए तो टोटल 20 घंटा हमको लगा। और उस लड़का को 10 घंटा लगा। यानी यहाँ क्षमता की भी बात आया, ठीक है। यानी उस व्यक्ति का क्षमता कितना है उस पर भी डिपेंड करता है उस काम, ठीक है। काम जैसा भी हो, पर क्षमता के अनुसार अगर काम कर रहे हैं तो वो काम जल्दी होगा। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो वो ज्यादा देर से काम होगा, ठीक है। तो यहाँ यही चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, ठीक है, कि उस एक व्यक्ति है जो वो 10 घंटा में कर सकता है, पर वो अगला व्यक्ति है जो 5 घंटा में कर सकता है। अगर वो दोनों मिलकर काम को करे, मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी की बात कर लिए, क्षमता की बात कर लिए, ठीक है। हमको 20 घंटा लगा, उसको 10 घंटा लगा, यानी उसका कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, बी का कैपेसिटी ज्यादा है। पर अब क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई काम है, उसको एक काम को 20 घंटा करने में लगा। बी भी एक लड़का और आया, उसको 10 घंटा करने में लगा। पर हम क्या कहेंगे, अगर सपोज दैट हम दोनों मिलके काम करेंगे, यानी ए और बी, ए अगर मान लीजिए ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो वो काम क्या होगा? जल्दी होगा। जितना व्यक्ति आएगा उस काम को करने के लिए, काम क्या होगा? जल्दी होगा, मतलब जल्दी कर पाएंगे काम को, है ना। तो मान लीजिए दोनों मिलकर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ काम जल्दी निकलेगा। ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। मतलब जितना व्यक्ति, यानी जितना आप पर्सन लेकर चलेंगे, मतलब व्यक्ति लेकर चलेंगे या लड़का, मतलब किसी भी तरह का काम हो, ज्यादा से ज्यादा अगर लेबर या मजदूर लेकर चलते हैं तो आपको काम जल्दी निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई घर बनाने में हमको एक एक मिस्त्री को लगता है, मान लीजिए 10 दिन लगा एक रूम तैयार करने में, एक मिस्त्री को। पर हमको जल्दी चाहिए, हमको 2 दिन में रूम कंप्लीट चाहिए, 3 दिन में रूम कंप्लीट चाहिए। मतलब एक मिस्त्री, तो ऑनर क्या करेगा, मतलब जो घर बनवा रहा है वो क्या करेगा, मिस्त्री का संख्या और लेबर की संख्या को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी एक मिस्त्री से तो 10 दिन लग रहा है, यानी और भी मिस्त्री या लेबर आ जाएंगे तो उस काम को करने में कितना, 3 दिन में हमको चाहिए कंप्लीट, यानी उसके अनुसार व्यक्ति भी ऐड होगा। प्लस कैपेसिटी भी डिपेंड करता है काम का। ये चीज मतलब जो चैप्टर मेरा है समय और काम, यही चीज इसी इसी क्वेश्चन से आपको भरा पड़ा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह का ही सवाल मिलेगा कोई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे जो आने वाला बात रहेगा वो हम समझाएंगे क्वेश्चन में, पर अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। और इसका मेथड क्या है, हम आप लोग मेथड भी जानते होंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मेथड। पर फ्रैक्शन मीटर से एक काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, इसलिए काम नहीं चलेगा फ्रैक्शन मीटर से। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे तरीका से सीखने का कोशिश करेंगे। प्लस जितना भी अगर आपका फ्रेंड्स हो जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, आप उनको भी बोलिए कि यहाँ क्लास चल रहा है, आराम से ही चलेगा, कोई फास्ट नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं। ओके,
तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को मतलब ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ का ये करा, यानी देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ने के समझना भी है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखे बना देना, वो बनाता है सब, मगर समझना क्या कर रहा है। देखिए यहाँ 12 दिन कर रहा है, यहाँ 36 दिन कर रहा है, यानी एक इसमें क्या क्या लॉजिक निकला, ए का कैपेसिटी ज्यादा है, बी का कैपेसिटी कम है, इसलिए तो ये 36 दिन में किया, ये 12 दिन में किया। समझ में आ रहा है। ये चीज डिस्कशन और भी अच्छा से समझाएंगे जब इस तरह का सवाल, इससे थोड़ा अलग हट के सवाल आएगा तो उसमें समझाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी कैसे ये बनेगा वो सीखिए। जैसे देखिए कोई भी सवाल रहेगा, कुछ नहीं कीजिएगा, क्या करें, ए किसी कार्य को ए 12 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है। अब देखिए एलसीएम यहाँ निकालना रहता है, अगर एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना जानते हैं तो आप मेरा क्लास एलसीएम एचसीएफ का देखिए, मतलब हर तरह का सवाल जितने भी आने वाला पॉसिबल एग्जाम में होता है सवाल, वो सारा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो एलसीएम वहां से सीख लीजिए फ्रेंड्स, पर अभी सिखा दे रहे हैं एलसीएम। जो बिगर रहेगा इसमें, जो बिगर है यानी 12 और 36 में बिगर कौन सा है, इसमें 36 है, तो आप यहाँ आंख बंद करके 36 लीजिए, 36 लिखिए, 36 लिए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 12 तिया 36, ठीक है, या 3 आया और 36 से कम 1 आया। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, मेरा टोटल काम कितना, यहाँ कितना काम आया, अब अब यहाँ क्या हो रहा है, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए ए प्लस बी उस काम को 36 या 36 लिखिए। ये दोनों को क्या कीजिएगा, आप ऐड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ऐड करेंगे तो मेरा कितना आया, नीचे फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा 4, यानी ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में काम करेंगे, 9 दिन में काम करेंगे। कितना दिन में काम करेंगे, 9 दिन में काम करेंगे। देखिए ए अकेले 12 दिन में करता था, बी उसी काम को 36 दिन में करता था, पर दोनों मिल गया तो कितने दिन में काम हो गया कंप्लीट, 9 दिन में काम हो गया। एक पर तो उसी काम को दोनों मिलकर किया तो 9 दिन में, अगर अकेला अकेला करता तो किसी को 36 दिन लग रहा था, किसी को 12 दिन लग रहा था, पर दोनों मिलकर काम किया तो 9 दिन लगा। यानी मेरा कहना है अगर आप मिलकर किसी काम को कीजिएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है, समय कम लगेगा। ओके भी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना है, 9 दिन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज का बेसिक क्लास है, आप बेसिक क्लास सीखिए। देखिए सेकंड सवाल में लैंग्वेज नहीं लेके आए क्योंकि लैंग्वेज ऊपर ही लिखा हुआ है, बस इसी को हम ए और बी मान लिए। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड आंसर, ए 24 दिन में किया, बी 48 दिन में किया, तो ए और बी यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए 24 लिखिए यहाँ, बी यहाँ लिखिए 48 दिन। एलसीएम लेने के लिए क्या बोले, सबसे बड़ा, इसमें बड़ा कौन है, 48 है, 48 ले लिए। थोड़ा जगह लेकर करते हैं, यहाँ बी लिखिए, यहाँ 48 दिन होगा। अब देखिए इसमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा वाला, तो एलसीएम जो लेंगे यहाँ बीच में रखेंगे, एकदम जीरो से सिखा रहे, कोई भी सीख सकता है, टाइम एंड वर्क कोई भी सवाल आराम से सीख सकते हैं, जीरो से सिखा रहे। तो मेरा क्या है, यहाँ 24 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, 2 बार में। 48 के टेबल में 48 कितने बार में आएगा, 1 बार में। ठीक है, एक यहाँ लिखे। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ए और बी पूछ रहा है, ए प्लस बी लिखिएगा। ठीक है, यहाँ टोटल काम कितना आएगा, 48 दिन आया यहाँ पे, 48 दिन में। अब यहाँ पर कितना है, 2 और 1, इसको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। यहाँ कितना आया मेरा, 3, नीचे 3 लिखिएगा, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे काम को। 16 दिन में करेंगे उस काम को, यानी इसका आंसर कितना आया, 16। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा देखिए,
देखिए ए को 5 दिन लग रहा है, बी को 20 दिन लग रहा है, सी को 60 दिन लग रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब देखिए यहाँ 2 व्यक्ति का काम हो रहा था, यानी ए और बी। यहाँ पर 3 लोग आ गए, ए आ गए, बी आ गए, सी आ गए। इतना इतना तीनों दिन का काम हो रहा है, पर ए और बी और प्लस सी का तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये कर रहा है। तो देखिए ए यहाँ लिखिए, ए लिखे तो मेरा 5 दिन आया, यहाँ बी लिखिए, यहाँ 20 दिन आया, सी लिखिए, यहाँ 60 दिन आया, 60 दिन हो गया। अब क्या बोले, एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर एलसीएम में क्या है 60। पर जो 60 ले रहे हैं ना, ये एक चीज याद रखिएगा एलसीएम में, अगर जो 60 ले रहे हैं ना, तो तीनों टेबल से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा डिवाइड तो नहीं लेंगे 60। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 14 रहेगा, तो यहाँ 14 लेंगे तो 60 के टेबल, 14 के टेबल में 60 आएगा नहीं ना। मतलब तीनों टेबल से आप एक बार मन में क्या कीजिएगा, मन में ही डिवाइड करके देख लीजिए कट रहा है कि नहीं, जो हम एलसीएम जो लिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसको डिवाइड किए, कितना आया 12 25 60, 20 दिया 60, 60 एकम 60। ठीक है, अब क्या कीजिए, 12 3 कितना हुआ 15, अब 15 1 16, यानी 60/16 आया, 60/16, यानी ए और प्लस बी उसको उस काम को कितना दिन में करेंगे 60/16। अगर 16 को डिवाइड करेंगे 60 में, ठीक है, 60 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 तिया 48, 16 चौक 64, तो 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर कितना आया 5 में से 4 गया 1, यानी कितना मेरा आंसर आया, ए प्लस बी प्लस सी का आपका आंसर कितना आया, नीचे 16 रखिए, ऊपर 12 रखिए, यहाँ 3 लिखिए, यानी 3 पूर्णांक 12/16 दिन में वो काम तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, लगभग 4 दिन, 3 या 4 दिन में लगभग करेंगे तीनों मिलकर, है ना। कंप्लीट हो गया होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना आया 3 पूर्णांक 12/16। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जीरो से पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे मतलब इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पर बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ए 4 दिन में कर रहा है, यहाँ ए 4 दिन में है, बी 20 दिन में है, सी 60 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मेरा कितना आया 60 आया, तो 15 चौक 60, ठीक है, फिर 20 दिया 60, 60 एकम 60, क्लियर। इसको ऐड करें तो कितना आया, इसको ऐड कीजिए तो कितना आया 15 3 18, 18 1 19 आया, यानी मेरा आंसर कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना आया 60/19। इसको आप फ्रैक्शन में इसको आप डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना आ गया, यहाँ 3 रखिए, यहाँ 19 रखिए, यानी 3 पूर्णांक 3/19 आंसर। तो ये क्लास समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा सारा चीज। मतलब इस तरह से ही बनाना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का और मतलब काम पूछेगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं, आप इस फॉर्म में रख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसको ये जो आया है एलसीएम लेने के बाद जो ये नंबर आया इसको ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर को ऊपर रखिए 60 और नीचे रखिए 19, जो ऐड किए और उसको डिवाइड कीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम निकल आएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। देखिए कल बहुत सारे मतलब ऐसा मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन कल से लेकर आएंगे फ्रेंड्स, और जो आज पॉसिबल है वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये टाइम पास करने वाला नहीं। ठीक है, मैं जितना भी क्लास देखिएगा सब एग्जाम में पूछा हुआ है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, आप गूगल में देखिए, मेरा जितना प्रीवियस क्लास हो चुका है आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेगा, अलग कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बनावटी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में जो पूछा गया वही सब क्वेश्चन हम लेकर आए हुए करवाया हुआ हूँ। ठीक है, तो कल से जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम से रिलेटेड ही आएगा, प्लस अपने यार दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।